हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुनव्वर फ़ारूकी के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मुनव्वर फ़ारूकी की लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बात करें तो ईयर 2017 में मुनव्वर ने जैस्मिन नाम की लड़की से शादी की। इनका साथ में एक बेटा भी है जो कि अब 5 इयर्स का हो चुका है। मुनव्वर ने नाजिला के लिए अपनी वाइफ जैस्मिन को चीट किया। जैसा कि आयशा ने बिग बॉस के घर में ये रिवील किया कि मुनव्वर ने अपनी वाइफ जैस्मिन को गांव में छोड़ दिया है ताकि बाहर वो नाजिला के साथ अपना अफेयर रख सके। आयशा ने यह भी बताया कि नाजिला के पास जैस्मिन की एक रिकॉर्डिंग है जहां पे वो मुनव्वर के लिए रो रही है कि मुनव्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे धोखा क्यों दिया। इतना सब कुछ जानने के बाद नाजिला इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का पार्ट इसलिए बनी क्योंकि मुनव्वर ने उसको बोला था कि उसकी वाइफ और उसके बीच में रिलेशन ठीक नहीं है एंड उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है। जैस्मिन के साइड की स्टोरी किसी को भी नहीं पता एंड इसके बाद मुनव्वर ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। ईयर 2022 में मुनव्वर ने लॉकअप सीज़न 1 में पार्टिसिपेट किया। इस शो के दौरान मुनव्वर और अंजलि अरोड़ा के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ एंड धीरे धीरे ये लोग क्लोज आने लगे। बट मुनव्वर ने अपने पास्ट के बारे में अंजलि को कुछ भी नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है एंड उसका एक बेटा भी है एंड उसका डाइवोर्स केस भी चल रहा है। शो में कंगना रनौत ने मुनव्वर की वेडिंग पिक्चर्स दिखाई जिसके बाद अंजलि को ये पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है एंड उसका एक बेटा भी है। इन सभी बातों पे मुनव्वर ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि उसकी शादी बहुत ही यंग एज में हो गई थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। बट अगर देखा जाए तो 2017 में जब मुनव्वर की शादी हुई थी तो वो 25 ईयर का था एंड मुझे नहीं लगता कि 25 ईयर्स बहुत कम एज है कि आप में मैच्योरिटी ना हो। लॉकअप से बाहर आने के बाद मुनव्वर को डाइवोर्स भी मिल गया। मुनव्वर एंड नाजिला के बीच में कभी पैचअप और कभी ब्रेकअप चलता ही रहता था और इसी बीच मुनव्वर ने आयशा को अप्रोच किया फॉर म्यूज़िक वीडियो। एंड अकॉर्डिंग टू आयशा, जैसा कि उसने बिग बॉस के घर में बताया कि मुनव्वर हर इन्फ्लुएंसर को म्यूज़िक वीडियो के नाम पे अप्रोच करता था, वैसे ही उसने नाजिला एंड आयशा को अप्रोच किया। एंड बाय द वे नाजिला और आयशा दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं। आयशा ने मुनव्वर को एक्सपोज करते हुए ये भी बताया कि आयशा के साथ इन्वॉल्व होने के बाद भी मुनव्वर नाजिला के साथ कॉन्टैक्ट रखता था, उससे बात करता था। एंड ऑल्सो आयशा ने यह भी बताया कि नाजिला उसके घर पे 2-3 दिन रही थी एंड नाजिला ने ही मुनव्वर की सारी चैट्स दिखाई हैं आयशा को जिसमें वो एक ही टाइम पे नाजिला से और आयशा से दोनों से बात कर रहा था। इतना ही नहीं, मुनव्वर ने किसी थर्ड पर्सन को शादी के लिए रिश्ता भी भेजा एंड ये थर्ड पर्सन ना तो नाजिला है और ना ही आयशा है। मुनव्वर ने जब बिग बॉस के घर में एंटर किया तो उसने सबको ये बताया कि उसकी वाइफ जैस्मिन ने सेकंड मैरिज कर ली है एंड इनके बेटे की कस्टडी अब मुनव्वर को मिल गई है। हो सकता है कि जैस्मिन की भी कोई सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से उसने अपने बेटे की कस्टडी मुनव्वर को दे दी, जबकि इतने सालों से वही अपने बेटे को संभाल रही थी एंड ऑफ कोर्स उसको भी अपने बेटे से उतना ही अटैचमेंट होगा जितना मुनव्वर को है। मुनव्वर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट को हर बार चेंज किया है एंड ब्लेम सामने वाले पे डाल दिया। घर में आयशा की एंट्री से पहले मुनव्वर ने बहुत बार नाजिला का जिक्र किया है, उसके बारे में डिस्कशन की है कि नाजिला को ये चीज़ पसंद है या नाजिला को वो पसंद है एंड मनारा को जाके बोलना कि बाहर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। एंड मुनव्वर ने ये पोर्ट्रे किया कि उसका ब्रेकअप नाजिला के साथ नहीं हुआ है एंड जब आयशा आई तो उसके बिहेवियर में एक सडन चेंज देखने को मिला। मुनव्वर ने नाजिला के बारे में बात करना बंद कर दिया एंड ये जस्टिफिकेशन दिया कि उसका और नाजिला का ब्रेकअप हो चुका है लेकिन घर से बाहर जाने के बाद वो कम्प्लीटली ब्रेकअप कर लेगा। जब आयशा ने बिग बॉस के घर में मुनव्वर को एक्सपोज करते हुए ये बोला कि आयशा को अपने साथ इन्वॉल्व रखने के बाद भी मुनव्वर ने नाजिला के साथ कॉन्टैक्ट रखा एंड किसी थर्ड पर्सन को रिश्ता भी भेजा एंड इसके अलावा म्यूज़िक वीडियो के नाम पे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना। मुनव्वर ने इन सभी बातों पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला कि वो नाजिला से डरता है एंड नाजिला ने उसके बेटे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। जबकि कुछ हफ्ते पहले वीकेंड का वार पे जब आयशा को बैश किया गया कि वो फेम एंड लाइमलाइट के लिए इस घर में आई है, तब मुनव्वर ने खुद बोला था कि अगर आयशा की जगह नाजिला होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती, वो कभी भी इस शो में नहीं आती। यहाँ पे सडनली मुनव्वर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लिया। मुनव्वर अपने बेटे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है एंड होना भी चाहिए, बट मुनव्वर को ऐसा क्यों लगता है कि इतनी यंग एज की लड़की उसके बेटे की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो जाएगी। इतनी यंग एज में सबके ये ड्रीम्स होते हैं कि उनको अपना करियर बनाना है एंड अपने करियर पे ही फोकस करना है। मुनव्वर ने अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया है फॉर म्यूज़िक वीडियो एंड उनका मेनली एज ग्रुप है 21 से 22 के बीच में। नाजिला जब मुनव्वर को डेट कर रही थी तो शी वॉज़ 19 एंड आयशा 21 ईयर की है। मुनव्वर की एज अभी 29 से 30 के अराउंड है, तो ऐसे में इतने यंग एज में कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर मुनव्वर अपने बेटे को लेके बहुत कंसर्न है तो उसे किसी मैच्योर इंसान को अप्रोच करना चाहिए जो एक्चुअल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो एंड ना कि किसी यंग एज के पर्सन को अप्रोच करना चाहिए।
बिग बॉस के घर में जो कुछ भी हुआ, आयशा ने मुनव्वर को एक्सपोज़ किया, देन मुनव्वर ने अपने डिफेंड में बहुत सारी बातें कही। उस पे नाज़िला का भी अब एक स्टेटमेंट बाहर आया है। आई डोंट एग्री विद व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, बट हाँ, मैंने पर्सनल डिटेल्स अपनी लाइफ की किसी के साथ शेयर करी, बट जब मैंने वो चीज़ें शेयर करी तो वो एक बहुत इमोशनली वल्नरेबल स्टेट में होकर शेयर करी, विदाउट नोइंग कि कुछ महीने बाद ये चीज़ नेशनल टेलीविजन पे आने वाली है। क्योंकि अगर मेरा इंटेंशन वही था, इफ दैट्स व्हाट आई वांटेड, तो आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, बट आई हैव डिक्लाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरव्यूज, आई हैव डिक्लाइंड गोइंग ऑन द शो, एंड इट्स रियली अनफेयर दैट माई नेम इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ मेस दैट आई डिडंट साइन अप फॉर, एंड इन अ प्लेस वेयर आई एम नॉट देयर टू डिफेंड माई सेल्फ। That's how that person can claim that they are scared of someone who is 10 years younger to them, especially when they were seen crying over the fact that they were going to lose me, and then the next week he very conveniently flips his story to defend himself and make me look like the bad person and make रिसेंटली नाज़िला ने ये स्टेटमेंट दिया है एंड बहुत ही क्लियरली बोला है। नाज़िला ने बहुत ही इमोशनल होकर अपनी सारी पर्सनल बातें आयशा को बताई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कुछ महीनों के बाद उसकी सारी पर्सनल बातें नेशनल टीवी पर आ जाएंगी, जहाँ पे वो खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है। एंड अगर वो चाहती कि ये सारी बातें नेशनल टीवी पर आएँ तो वो खुद इस शो में आती एंड किसी भी इंटरव्यू को रिजेक्ट नहीं करती। सेकेंडली नाज़िला ने मुनव्वर के बारे में बोला है कि कैसे उसने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट चेंज की। पहले वो शो में बोला करता था कि वो नाज़िला को मिस कर रहा है एंड अगर नाज़िला होती तो वो इस शो में कभी भी नहीं आती, एंड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खुद को डिफेंड करने के लिए उसने ये बोल दिया कि वो नाज़िला से डरता है, जबकि वो उससे 10 साल छोटी है। नाज़िला का ये भी कहना है कि शो में जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो भी आयशा ने बोला एंड जो भी मुनव्वर ने डिफेंड करने के लिए बोला, वो सब कुछ झूठ है। वो बिल्कुल भी इन बातों से अग्री नहीं करती। सो गाइज़, ये स्टेटमेंट आया नाज़िला की तरफ से एंड मुनव्वर की जो लव लाइफ है वो सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने हमेशा अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपना इमोशनल साइड दिखाया है। सो गाइज़, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या कहना है, आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।